हेलो फ्रेंड्स। सो वापस हम आ गए हैं निफ्टी एनालिसिस। होप आप लोगों के लास्ट 2 दिन काफ़ी अच्छे रहे होंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो हमारे ट्रेडर्स सब्सक्राइबर्स जो हैं और जो ट्रेडिंग करते हैं, होप आप लोगों के वेल्थ प्रोटेक्टेड रहे होंगे। हमने तो ट्रेड, एटलीस्ट मैंने ट्रेड नहीं किया था। हमारे सद्दाल भाई एकदम वो एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने इंट्राडे किया था। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कहूँगा कि मेरे से नहीं होता इतना इंट्राडे में। सो बट एटलीस्ट ओवरऑल मूवमेंट पर्सपेक्टिव ट्रेड मेरे काफ़ी पॉजिटिव रहे थे उस दिन। मेरा जो था वो डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने लिए थे स्प्रेड। एंड मैंने वो फ्राइडे को लिए थे, बट मेरे को पता नहीं था मार्केट इतना अच्छा ब्लेस करेगी, मार्केट इतना अच्छा काइंड रहेगी। सो दैट डे इट वेंट वेरी वेल एंड आई हैव क्लोज्ड माय ट्रेड। आई एम हैप्पी विथ माय बेयर मिनिमम प्रॉफिट, या जो बेसिक जो मैं चाहता हूँ, तो माय रूल्स आर देयर। सो उस रूल्स के हिसाब से इट वाज गुड। सो और ये मैंने अपने टेलीग्राम की, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किया था कि डाबर इज रॉकिंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आ रहा है। सद्दाल भाई ने भी यही कहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर विल विल गिव अ ब्रेकआउट नाउ। सो अगर आप लोग चैनल से जुड़े नहीं हैं तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द चैनल। यूट्यूब की लिंक में रहेगा, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि कहाँ पे हमारे चैनल का लिंक है। इक्विटी एंड सिक्योरिटी। सो चलिए देखते हैं अभी क्या है आगे का सीन। जो हमारा अभी तक हम जा रहे हैं, मार्केट बुलिश में ही है। मार्केट ने जो 16 मार्च 21 मार्च के बीच में जो एक टू बनाया था, उस टू का अभी थ्री होना बाकी है। इंटरनली उस टू के बाद एक वन बना था विच वाज ऑन 13 सितंबर, 18 सितंबर 23। फिर डायरेक्टली बना था 25 अक्टूबर को टू बना था। और उस दर से जो रैली चली है, स्पेसिफिकली हमें जो यहाँ पे 9 अप्रैल को जो आया था, हमें लगा कि ये थ्री हो चुका है, क्योंकि उसके बाद जो ये डिक्लाइन आया था, सो विच ऑलमोस्ट गेव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये हो सकता है डिक्लाइन। तो मैं इसका अगर हम काउंट देखें, तो लेट मी जस्ट पुट अक्रॉस। तो यहाँ पे जब ये 23.6 के आजू बाजू, ये जब जिस तरह से जब इसने यहाँ पे टच किया, तो इट फॉर वंस वी थॉट कि ये लग रहा है कि, मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ी देर के लिए लगा कि ये थ्री हो चुका है, ये फोर हो चुका है यहाँ पे। एंड आई हैड पुट अक्रॉस के शुड नॉट क्रॉस दिस लेवल। बट जिस तरह का ये मूवमेंट आया इलेक्शन डे के रिजल्ट के दिन, दैट वाज ऑन 4 जून ट्यूसडे को। तो ये जिस जैसा रिजल्ट आया है, और उसके बाद अगर आप उसके पहले देखेंगे, तो यहाँ पे जिस तरह का फॉर्मेशन बना था, वैसे ही ये काफी डिफिकल्ट लग रहा था फॉर्मेशन के। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग और आई एम अज्यूमिंग दैट दिस, ये सारे काउंट्स में थोड़ी देर के लिए साइड में ले लेता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ से टू, अगर मैं इसको थ्री गिनता हूँ, तो ये 38.223 से थोड़ा नीचे गया, लेकिन वापस उसी जोन के अंदर था। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थ्री जो था वो कंप्लीट हुआ नहीं था, वो अब जाके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और उसी के हिसाब से फोर जो है वो कंप्लीट अब होगा। सो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं पहले कहूँ कि थ्री यहाँ पे था, फोर यहाँ पे था, तो फाइव जो है, फाइव वो बन नहीं रहा था कैलकुलेशंस के हिसाब से। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट बेरिश हो रही है। मार्केट नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी नीचे जा सकते हैं, बट ओवरऑल आई एम स्टिल बिलीवर दैट मार्केट में गो अप अगेन। सो जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से जीरो, और मैं अगर थ्री इसको गिनता, यहाँ पे इसको मैं थ्री गिनता और इसको मैं फोर गिनता, तो जो फाइव जो है, ये वेव फाइव जो है, इसका वेव फाइव यहाँ तक आना चाहिए था, 23,982 या 25,375। दिस वॉज द लेवल वेयर इट शुड हैव कम अक्रॉस। तो अभी तक ये यहाँ पे पहुंचा नहीं है। सो हम ये नहीं कह सकते कि फाइव कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से ये थ्री कंप्लीट हुआ है, क्योंकि थ्री का एक्सटेंशन रहेगा यहाँ पे। सो ये थ्री कंप्लीट हुआ है। और मैं इसको निकाल देता हूँ।
यहाँ पे 1 है। सो ये जो है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये जो टूटता है तो फिर इसका पूरे काउंटिंग्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वेव 1 का ये हाई हो गया है। और अब यहाँ पे हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं इसके अंदर। मैं ये डेली था, डेली से मैं इसको 75 मिनट्स में ले लेता हूँ। चलिए, ये कहाँ गया हमारा? इसको यहाँ पे रख देता हूँ 1 के पास, ताकि ये नज़र में रहे कि भाई सब हमारे कहाँ आ गए। ये यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं अभी 3 इसको गिनता हूँ, सपोज ये 3 हुआ है, सो फॉर ऑल गुड रीजंस ये सारे काउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे कंप्लीट। ये 3 हो गया। 3 के बाद ये अब 4 शुरू हो चुका है, तो 4 के अंदर ये ए हुआ है। एक काफ़ी इम्पल्स मूवमेंट था, तो ये ए है। कहीं ना कहीं ये बी, अभी बी नॉर्मल जिगजैग भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, या एक्सपांडेड भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। और ये सी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो इसके कैलकुलेशंस में अगर मैं देखने जाऊं, तो अब वेव बी जो है, ऑलरेडी उसने एक ये लेवल क्रॉस कर चुका है, और ये यहाँ पे ये जोन में है। तो एट द बेस्ट एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये यहाँ तक जा सकता है, बट अभी वो ऑप्शन चेन के साथ हम वैलिड करवा सकते हैं कि ये यहाँ तक अगर 23,500 23,400 कहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है नेक्स्ट वीक का, और उसके हिसाब से तो हमें ये पता चल सकता है। बट फॉर मी आई बिलीव कि ये 75-85% इज समथिंग दैट आई एम अ बिलीवर। सो कोऑर्डिनेट्स में, विजिबिलिटी में, सॉरी ये स्टाइल किसकी है? ये इसकी है। 0.7, 0.618। नॉर्मल 85 होता नहीं है, बट जस्ट फॉर कंसिडरेशन मैं सिर्फ एक देख रहा हूँ कि 85-95% ऐसे। सो ये एक अगर हम देखेंगे तो 786, 0.786, इसको भी 78% को भी ये टच करके ये आया है। सो अगर मैं ए गिनूँ तो ये बी जो है या तो फ्लैट हो जाएगा, या जिगजैग जिगजैग होने के चांसेस हैं फिर भी। तो ए के अंदर, बी के अंदर ए बी सी बन जाता है। तो ये ए, यहाँ पे ए था, ये बी, और ये सी जैसा बन रहा है। सो आई बिलीव दैट थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, करेक्शन देगा, एक थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है, और उसके बाद वापिस से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि कहाँ तक नीचे जा सकता है फॉर ऑल गुड रीजंस, तो मैं सपोज ये कहता हूँ कि ये यहाँ से हम फिलहाल इसी को लेते हैं। यहाँ पे ये 786 यहाँ पे हुआ था, एक पाइवोट, एक फिबोनाची लेवल यहाँ पे था। सो वेव सी। सो अगर 100% देखें तो 20,000 के आजू बाजू दिख रहा है, 20,800 के आजू बाजू, या फिर 20,385। But for me, I will say that 20,000 is something important level, but this will be validated again with data options and all those things कि options में कैसा है। ऑप्शन चेन के अंदर हमें एक बार सिर्फ वैलिडेट करना पड़ेगा कि कहाँ तक अभी बिल्टअप हो रहा है, इस वीक या नेक्स्ट वीक या कैसे। सो विद दैट आई एक्सपेक्ट मार्केट विल कम डाउन अ बिट ओवर हियर, एंड देन अगेन यहाँ से एक बार शुरू हो गए तो फिर से ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे एक बार यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर ये इस तरह से 1
ये 2 विच विल बी अगेन जैसे कुछ करेगा, ये 3, ये 4 और ये 5 करके ये 5 करके ये 5 कंप्लीट करेगा, उसके ऊपर उसके साथ ही ये मेजर 3 कंप्लीट होगा। तो दैट इज समथिंग आई एम बिलीविंग। अगर ये 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो हमारा 5 कहाँ तक जा सकता है? तो फिर हमारा 5 जो है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसे 3 मानते हैं, इसे हम 4 मानते हैं, यहाँ तक सपोज हम 100% ही लेते हैं। अगर 100% तक ये आता है, सो 24,766 या 24,750 के आजू बाजू हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कब आएगा, दैट आई कैनॉट टेल, बट दिस इज इमीडिएटली ये रोड मैप है, ये रोड मैप है अपना इस महीने अगले महीने तक। बट यस, इट विल डेफिनेटली इट विल टच दिस लेवल, देन इट मे गो फॉर अ करेक्शन। जो ये फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव बनेगी और उसके बाद जाके फिर से फिफ्थ वेव, एक लार्जर फिफ्थ वेव जो बनेगी। सो दैट विल कंप्लीट द वेव, लार्जर वेव 3 ऑफ द मेन सीरीज। सो ये है इलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से इक्विटी एंड सिक्योरिटी के अंदर हमारा निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। एंड निफ्टी जिस तरह से चल रही है, लेट्स होप मार्केट इज बुलिश, स्टे इन्वेस्टेड, स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। निफ्टी में अगर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो निफ्टी में भी ध्यान से करिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे कर रहे हैं तो हमारे लेवल टू लेवल पे देखिए। और अगर आप लोग फ्यूचर के हिसाब से कर रहे हैं, टेक एन एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ्स और उस तरह से, या इन्वेस्टमेंट के, तो निफ्टी बीज में अगर आपको लेना है, या फिर दूसरे कुछ अगर आप कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, देन इलियट वे विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट ओवर देयर। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड अभी हम देख लेंगे अपना क्या कहते हैं, लेवल टू लेवल एनालिसिस। सो उसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। सो ये एक हो जाएगा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, निफ्टी एग्जैक्ट उसी हिसाब से काम किया। हम लोगों का जो सपोर्ट का लेवल था 22,650 से लेके 22,660, उसी जोन से निफ्टी एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार रिवर्सल लिया और यहाँ से 660 से लेके यहाँ 22,900 तक किया। और दूसरा टाइम में यहाँ से लेके 660 से लेके 22845 तक किया और यहाँ से फिर से 850 के आसपास किया। तो बहुत ही अच्छा दिन था। निफ्टी ने एग्जैक्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। क्लियर प्लान था इसके ऊपर। शॉर्ट के मतलब शॉर्ट सोचना ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब डे हाई के आसपास था, तब मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, जो एक डीप आने का हाई चांसेस है और इसी डीप को बाइंग का अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज भी किया था। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट्स करिएगा आपका दिन कैसे गया, तो हम लोगों को भी पता चले। और आप लोगों को कैसे वीडियो पसंद है, ये प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में ये लेवल जब ब्रेक किया, रिटेस्ट करके यहाँ से भी 400 पॉइंट का मूव किया ऊपर, 496,660 तक गया। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, थोड़ा नीचे टाइम पास किया। निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया। निफ्टी का एक्सपायरी था, एक्सपायरी वाला दिन ऐसा मूव बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए कल के लिए देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा। और सेंसेक्स का जो व्यू है मेरा, वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं।
ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी कल अगर फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन कुछ भी ओपन हुआ, अगर गैप अप हुआ तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल 49414। गैप अप ओपन हो गया। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा 49414। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी का सीधा जो लेवल निकल के आ रहा है ऊपर का, ये लेवल फर्स्ट यहाँ 50092, दूसरा यहाँ 50744, तीसरा यहाँ 51124। ये बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल निकल सकता है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन ओपन हो गया ये लेवल 48462। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे बैंक निफ्टी को शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। इसके नीचे अगर चलेगा तो यहाँ से 500-600 पॉइंट आराम से मूव कर सकता है। तो सिंपल प्लान रखना है और मेरा व्यू थोड़ा ऊपर का साइड ही है, नीचे नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब बैंक निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अच्छा सपोर्ट, वो है ये लेवल 47373। 48462 के नीचे 47373, 1000 पॉइंट से ज़्यादा। यहाँ पहले तो यहाँ एक सपोर्ट आ रहा है 47873, ये जो लेवल है 47873 और दूसरा 47373। ये दो लेवल इसके नीचे 48462 के नीचे। ठीक है, प्लान सिंपल है। इसके ऊपर लॉन्ग के प्लान 49414 के ऊपर और 48462 के नीचे शॉर्ट का प्लान करना है, जिसका टारगेट बन सकता है 47873, दूसरा 47373 और ऊपर का टारगेट तो बता दिए है, ऊपर का वो लेवल तक जा सकता है। इसके ऊपर 49414 के ऊपर 50092, 50744, 51124। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी निफ्टी का जो अगर गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा 22805। अगर गैप अप ओपन होगा धीरे धीरे इसी लेवल के आसपास आने देना है। यहाँ अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आके 22805 इसके ऊपर चलता है तो लॉन्ग का प्लान करना है, जिसका टारगेट बन सकता है यहाँ 23064, दूसरा यहाँ 23196, तीसरा यहाँ 23309। तो ऊपर का प्लान क्या रखना है, नीचे का प्लान क्या रखना है, सिंपल डिस्कस कर दिए है। सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और मेरा व्यू थोड़ा ऊपर साइड का ही है, नीचे साइड में बहुत कम दिख रहा हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब अलग बात है, नहीं तो यहाँ से एक बार थोड़ा नीचे आएगा तो इसी लेवल के आसपास से एक बार बाउंस आता है तो यहाँ से भी एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान मैंने डिस्कस कर दिए है। इसके बाद सेंसेक्स का जो प्लान है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर डाल दूंगा।
अगर आपके व्यू के साथ मेरा व्यू, मतलब मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच होता है, तो आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और आपका ट्रेड का सेटअप आप खुद बनाइए। और मेरा जो व्यू है ये 100% गलत भी हो सकता है। ओके, थैंक यू, बाय।